चलो भाई पहले वर्ल्ड ऑफ फैक्टर में बच्चे सॉल्यूशन चैप्टर की बात कर लेते हैं। पहले सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं और बस उनसे ही रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम। डेल्टा टीबी क्या है आपका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कि आई के एफ एम है। एम क्या है यहाँ पे? मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना? तो भी आपका सॉल्वेंट, और ये 1000 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। आपने केबी रखना है, इसके आगे आयोटा लगाना है, आपका डेल्टा टीबी निकल कर आ जाएगा। आयोटा किसके लिए होता है भाई? जब आपका डिसोशिएट हो जाता है, जैसे ग्लूकोज है तो वो डिसोशिएट नहीं होगा तो उसके लिए कोई आयोटा कोई मतलब नहीं, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, पूछ लिया जाए भाई आपने एक अमोनिया, सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें आपने KCl डाला 1 मोल, और ऐसी 1 मोल आपने उसमें अमोनिया डाल दिया, NH4Cl डाला है, या फिर 1 मोल उसमें आपने CH3COH डाला है, या फिर 1 मोल आपने उसमें क्या डाला है? AgCl डाला है। वो पूछेगा भाई इनमें से किसमें जो है आपके पास वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा किसकी निकल कर आएगी? सबसे कम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा? कोई बता सकता है इसका आंसर? सब में ही आयोटा सेम है, चारों ऑप्शन में आयोटा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम। भाई आयोटा का मतलब होता है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, आयोटा का मतलब होता है क्या करना? जब ऐसे KCl है वो आयोटा, मतलब आयोटा की वैल्यू 2, मैं कब कहती हूँ कि इसमें आयोटा की वैल्यू 2 होगी? जब ये कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा K+ और क्लोराइड आयन। ये तीनों के तीनों तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं। इनमें कंप्लीट डिसोसिएशन में आयोटा की वैल्यू 2 होगी। लेकिन एसिटिक एसिड बच्चे वीक एसिड है, क्या ये कंप्लीट डिसोशिएट होता है? नो मैम। नो मैम। इसकी वैल्यू 2 से तो कुछ ना कुछ कम ही निकल कर आएगी, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसके अंदर होगा? वीक एसिड जो ये वाला। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? क्या बोला मैंने? तबस्सुम समझ में आया? रिबा, राधिका, अभय? एक तो हम कॉन्सेप्ट करते थे कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आप निकालोगे और देखोगे कि किसके आयोटा की वैल्यू ज्यादा आ रही है। सेम इसी की जगह अगर एक क्वेश्चन ये आ जाए, KCl है और ये K4FeCl6 है, ठीक है, एक है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम SO4 3, और एक है आपके पास अब कौन सा लूं, सबके सब ले लिया मैंने। एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया आपका, पोटेशियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। अब इसमें से मुझसे पूछ लिया जाए भाई बताओ किसके आयोटा की वैल्यू, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पूछ ली मैंने, या फिर ये पूछ सकता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से पूछ लिया कि किसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। K3S। अरे भाई तुमने आयोटा कैलकुलेट किया ही नहीं, हुआ में 3 मार्क्स की मैम 2 का, मैम 4 आयोटा। चलो भैया एक करके अब करके ही देख लो, ऐसे मत करना भैया, एग्जाम में करके निकाल के देख लेना। KCl में आयोटा की वैल्यू कितनी आई बच्चे? 2। इसमें कितनी आई आयोटा की वैल्यू? 4। आयोटा की वैल्यू कितनी आ रही है मैम? 5। हाँ भाई 5 आ रही है, और इसमें कितनी आ रही है आयोटा की वैल्यू? 3 मैम। किसका ज्यादा होगा बताओ? ऑप्शन थर्ड, राहुल? सेकंड। यस मैम, थर्ड। सेकंड कैसे विशाली? 4 है उसकी। इसमें आयोटा की वैल्यू 4 है मैम। सेकंड तो Al2SO4 3 है ना? यस मैम, थर्ड सेकंड है वो तो। अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा ठीक है, मैं खुद ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देख, बिल्कुल यार वैशाली।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड आयोटा की वैल्यू क्या है बच्चे? एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या है भाई? 5 Five. है, तो आयोटा की 5 है वैल्यू मैम। ज्यादा है। अगर मुझसे फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। ये किसी ने बोला था मुझे सॉल्यूशन पढ़ा दो, हम सॉल्यूशन में पहुंच गए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है या फिर पूछा है किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट टीबी, दोनों में डिफरेंस है, डेल्टा टीबी और टीबी। आयोटा की वैल्यू ज्यादा तो डेल्टा टीबी भी ज्यादा, और टीबी भी जो भी होगा बॉइलिंग पॉइंट जो उसका होगा। भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है या बॉइलिंग पॉइंट पूछा है देख लेना, पर दोनों का सेम ही बात है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो भी आयोटा ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला आयोटा ज्यादा, तो ये भी ज्यादा। अगर उसने मुझसे पूछा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरी लाइन को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछा है, अगर डेल्टा टीएफ मतलब आयोटा ज्यादा तो डेल्टा टीएफ भी बच्चे क्या ज्यादा। क्लियर है ये बात? सेम Yes, अगर ma'am. उसने मुझे बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट, मैम आयोटा का क्या लिंकेज है टीवी के साथ? एलिवेशन ऑफ यार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख नहीं रही हो, फॉर्मूले में ये डेल्टा टीपी आई केवीएम, डेल्टा टीएफ आई केवी केएफएम। क्लास लेती नहीं हो और फिर स्टॉप कर दो क्लास। समझ में आई यहाँ तक बात? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, आयोटा ज्यादा तो ma'am. डेल्टा टीएफ भी ज्यादा। लेकिन अगर मुझसे उसने पूछ लिया सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट, उसने मुझे बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो अरे मैं बाकी बच्चों को तो मैंने बताया हुआ है, बस अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस बात को, सिर्फ इतना याद रखो। टीएफ पूछ लिया, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट, ओनली फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है, तो आयोटा की वैल्यू अगर ज्यादा तो टीएफ की वैल्यू Decrease. ओनली फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो उसने मुझे पूछेगा कि बताओ भाई इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट, किसको डालने में फ्रीजिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा आएगा, तो जिसका आयोटा कम होगा। अरे विशाल तुम तो ऐसी बात मत करो, तुम तो रेगुलर क्लास लेते हो, तो मुझे बताओ मैंने क्या ये 10 बार जब क्लास होती तब मैंने बताया, तुमने नहीं ली क्या वाली क्लास? मैं ये बात बता चुकी हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। जबकि जो डेल्टा टीबी होता है वो होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो जब मुझसे वो मुझसे हमेशा फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, जब मुझसे पूछ रहा है कि बताओ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो जिसका आयोटा ज्यादा उसका टीएफ भी क्या ज्यादा। लेकिन यहाँ पर जिसका आयोटा ज्यादा उसका टीएफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने उस टाइम पे एक्सप्लेन किया था, अभी मैं और अच्छे से नहीं कर रही हूँ, बस इतना मैंने बता दिया। ठीक है, बस ये बात याद रखना, दोनों बातें आयोटा से रिलेटेड। और सॉल्यूशन चैप्टर में बस फॉर्मूले हैं क्या? रिलेटिव लोअरिंग पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट, यही था फॉर्मूला अगर मैं ठीक हूं। Yes, ma'am. और आयोटा लगा दो आगे से अगर डिसोसिएशन वाला टाइप का कोई दफा। ये क्या निकल कर आता है आपका? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, RLVP। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे अभी। एक फॉर्मूला है आपका पाई ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड ICRT। भाई पाई क्या है यहाँ पर? मैम ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर मुझसे रिलेशन पूछ लिया जाए भाई इसमें से ICRT के बीच में, या फिर मुझे पूछ लिया जाए, क्या तुम मुझे बता सकते हो DC, अगर मैं इसकी तरफ DC लिख लूं, DC बाय DT इक्वल टू में DP बाय DT, क्या मैं यहाँ RT लिख सकती हूँ? कांस्टेंट है RT बाहर, जी क्या मैं मैम। इसे ऐसे लिख सकती हूँ? Yes, DC बाय ma'am. DT इक्वल टू 1 बाय RT DP बाय DT। यस, यस मैम। क्या किया? कुछ नहीं किया, दोनों तरफ D लगाया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, बस ये रिलेशन याद रखिएगा। समझने वाले समझ गए, ना समझ नहीं समझे समझ गए? यस मैम। चलो अब है क्या समझे? मैम ऑस्मोटिक प्रेशर आपने समझाया ना, वही समझ में आ गया। हाँ, बस B दोनों में फॉर्मूला जी मैम। थोड़ा सा अलग हो गया है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपके पास क्वेश्चन और क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। और क्या बात रही? अल्फा इक्वल टू आयोटा माइनस 1 एंड माइनस 1 इज फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। बस
इसको तो ऐसे रट लो कि तुम्हें मतलब भूले ना हो, रोज सोते जागते जी मैम। पता हो कि अगर आयोटा गिवन है, या आयोटा गिवन भी नहीं होता ना, कभी कभी क्या होगा, आपको फॉर्मूले में लगाकर आयोटा निकल रहा होगा। सपोज जैसे आपको डेल्टा टीबी भी गिवन होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन होगा, केवी भी गिवन होगा, मोलैलिटी निकालने के लिए सारी चीजें गिवन होगी, गिवन मास, मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास, सब कुछ गिवन होगा। तो आपने क्या निकालना रह जाएगा, आयोटा। जब भी आप देखोगे ना कोई भी इस तरीके का कंपाउंड एल्यूमिनियम सल्फेट जो डिसोसिएट होता है, जैसे KCl हो गया, जो डिसोसिएट होते हैं, उनमें आप क्या निकाल लोगे, इसकी क्या वैल्यू, एसिटिक एसिड, तो आप क्या निकाल लोगे इसमें, आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। और अगर उसने पूछ लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, यानी कि क्या बताओ, पूछ रहा है, बोल रहा है वो मुझसे अल्फा बताओ, आयोटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, n-1, n आपका है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नहीं मैम इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, क्यों मिक्स कर रहे हो सॉरी इलेक्ट्रिक, मैम। n क्या है आपका यहाँ पर, मैम आयंस। आयंस। जैसे आपका KCl में 2 आयन निकल रहे थे, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2। ऐसी एल्यूमिनियम सल्फेट में जो आपके कितने आयन निकल रहे थे, 5 आयन निकल रहे थे, तो क्या हो जी जाएगी मैम। n की वैल्यू 5। क्लियर है, ऐसी मैम पोटेशियम आयोटा की तरह ही होता है। हाँ, आयोटा जब कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है तो ये आयोटा, हम इस वैल्यू को आयोटा इसलिए मान रहे होते हैं जब कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, तो n वही है जो कंप्लीट डिसोसिएशन होने के बाद निकलने वाला है। क्लियर है, टोटल आयन जो हमें मिलने वाले। क्लियर है ये बात सबको। और एसोसिएशन के लिए क्या, Yes, ma'am. एसोसिएशन के लिए क्या था फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू क्या था, नहीं यार, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 बाय n-1, ऐसा ही था। हाँ मैम याद आ रहा था ये। याद आ रहा था, इसमें भी नहीं आ रहा था, है ना, एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा, बार बार हमें तो n-1 याद आ रहा था। n-1 तो मैम डिसोसिएशन पूरा के याद आ लिए गया था। था, फिर सोच रहे थे गलत है सही है। हाँ, n-1 डिसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला है। और n यहाँ पे क्या है, अगर डाइमराइज लिखा है तो n की वैल्यू 2, ट्राइमराइज लिखा है तो n की वैल्यू 3 पेट्रोल का। और जितने भी आपके बच्चे अभी तक एग्जाम यहाँ पे अवंती में जो पेपर हो चुके हैं ना, उनको करने के बाद अपने आप बैठ के लगाया करो। अब तुम सोचते रह जाओगे आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो वो छूटता चला जाएगा। जो भी आपके अवंती की पेपर हो जाता है ना, मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन, उस पेपर को एक बार मिलने के बाद जैसे ही आपके साइड पे आ जाता है, आप तुरंत उसे सॉल्व करके देखा करो अपने आप। जी हर मैम। एक क्वेश्चन तुम्हें, मतलब वो क्वेश्चन अगर दोबारा तुम्हारे पास कहीं भी आ जाए तो तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, बस ऐसा तुम्हें आना चाहिए। वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो तो तुम्हें वो क्वेश्चन आना चाहिए क्वेश्चन। तो भाई सॉल्यूशन चैप्टर में पूरी बातें बस इतनी ही है। एबनॉर्मल मोलर मास और मोलर मास नहीं, तो बस आयोटा की वैल्यू निकालना है, उससे मोलर मास लिखना है। क्या था फॉर्मूला, एबनॉर्मल ऊपर और नीचे क्या था, नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास नीचे लिखा, ठीक है। ये था आपका फॉर्मूला आयोटा निकालने के लिए। क्वेश्चन आ जाओ, गैस फेस वाला ये जो दिया हुआ है, इसके आंसर कितना आ रहा है, 0.588 ATM आया। किसी ने किया सॉल्व, दीपक आया क्लास में, दीपक का चुन्नी क्लास में गया है क्या, किया वरुण, यस मैम 0.588 आ रहा है। 0.588 आया क्वेश्चन में। आप सॉल्यूशन आपका, पहले आपने इसमें k की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, k इक्वल टू कितना आ गया था, किसी ने सॉल्व किया था भाई, 0.691 अपॉन में 30.1, k की वैल्यू कितनी आई मैम 0.032। 0.032, वैसे इसको निकाल, क्या मैम 0.3 आ रही। भाई दो बच्चों ने अलग अलग बता दी, कोई 0.032 कह रहा है, कोई कह रहा है 0. बताओ जरा आप क्या आएगी, 2.303 नहीं आ रही क्या, 2.303 लॉग कितना आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे। कर रहे हो तुम भी सॉल्व, या मैं ही कर रही हूँ बस, या मुझे ही देख रहे हो, कर रहे हैं मैम तो सिर्फ 0.6909। 0.6909।
फिर दोबारा किसी ने अलग बता दी भाई। छोड़ो यार, तुम 0.691 को डिवाइड कर दो सीधा 30 से। मैं भी कहाँ लगी हुई हूँ तुम्हारे पीछे, तुम बताओगे तब मैं सॉल्व करूंगी। तुम क्या पता कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैम 0 पॉइंट, एक सेकेंड, इतनी देर में तो बिल्कुल 0.023। मैम वो 3 और 2 को एक्सचेंज कर दो। ऐसा कुछ आ रहा है। यस मैम। लोग भी, तुम लोगों की तरह मैं भी सॉल्व कर करके देख लूं। यही था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब निकालो जरा। अब इस वैल्यू से आप निकालोगे क्या, के की वैल्यू आपके पास आ गई है। आपको क्या निकालना है इसमें, हाफ लाइफ 12 मिनट में आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। के की वैल्यू आपके पास है 2.303, 12 मिनट में आपको निकालना है। टाइम इज 12। लॉग पी नॉट आपके पास कितना है, 0.396 और पी आपको फाइंड आउट करना है। भाई थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, अपने आप करके देखना। ठीक है, यहाँ पे लॉग की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, आपको दिख रहा है, एंटी लॉग गिवन है आपका। मैम के- मिनट को जी मैम। सेकंड में नहीं करेंगे। के की नहीं, मिनट सब चीजें मिनट में ही है ना, तो उसमें सेकंड में क्यों कन्वर्ट करना। ठीक है, 0.0229 के की वैल्यू आ गई ये। इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यही ले लो, 0.023। ठीक है, इसके साथ जो डिवाइड करना जो है आसान हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों किया मैंने ये ऐसा। अरे बोलो भाई, पी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, आपके पास हाँ पी जी की मैम। वैल्यू आ जाएगी और पी टोटल फिर आपको निकालना है। पी टोटल जो रहेगा आपका पी नॉट प्लस कितना आया था 2x इक्वल टू पी टोटल आ जाएगा। मैम 0.7 समथिंग आ रहा मेरा तो। पी की वैल्यू यार मैं यस क्वेश्चन ही देख लेती हूँ। चलो भाई, इस लड़की पे विश्वास कर ले, 0.7 कह रही है ये। मैम, गलत भी हो सकता है। 0.7। यस मैम। ठीक है, इसने बोला कि P की वैल्यू, मैं अब इसी के बेसिस पे सॉल्व करके बता देती हूँ। अब जो भी रहेगा आंसर गलत होएगा तो ये गलत होगा, तो आप खुद निकालना। अब मुझे बताओ, मैम एक बता रहा है 0.3। छोड़ो। P इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स इक्वल टू पी है आपका। ये बात सबको पता है। अरीबा ये बात पता है ये कैसे आया। यस मैम। क्लास के मैम इसमें स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो पी नॉट होता है, ये पी जो होता है आपका पी नॉट माइनस एक्स होता है। तो इससे आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, आपके पास पी की वैल्यू है, पी नॉट की वैल्यू है 0 पॉइंट कितनी है पी नॉट की, 0.396। और आपने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया, एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। वो क्या आई आपकी, भाई ठीक बोल रही है भाई, कोई बच्चा नहीं बोल रहा है। एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी और उसके बाद आप क्या निकाल लोगे, पी टोटल जो कि होता है पी नॉट प्लस 2x। तुम तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जी। फर्स्ट ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन पढ़ लिया नहीं, पढ़ा था। जो बच्चे बाद में आए थे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो तुम लोग हो गए। The rate of first order reaction is 0.04 mole per liter per second at 10 second and rate है इतना कब 20 सेकेंड में। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है बच्चे, वो क्या, K इज इक्वल टू आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो आप हाफ लाइफ निकाल लोगे, हाँ है ना, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड यस मैम। निकालना है। तो मेरा काम है हाफ लाइफ निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है T1 हाफ इज इक्वल टू 0.691 अपॉन में K का। तो मैं के हाफ लाइफ, मेरे पास अगर के आ जाए तो मैं हाफ लाइफ निकाल सकती हूँ। जब भी आपके पास ये इस तरीके का इक्वेशन आ जाए जहाँ पे आपको एक रेट दिया हो, उसका टाइम दिया हो, रेट दिया और दूसरे का टाइम दिया हो, तो जनरल फॉर्मूला के निकालने का क्या है, 2.303 T2 माइनस T1 log A2 जो भी A1 divided by A2. A1 divided by A2. क्लियर है। ये आपके पास इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर A1 क्या है, 0.691
04, 0.03 is T2. टाइम अपना लिखो T2 माइनस T1, फॉर्मूला लगाओ, K की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन को मैम log 4/3 कैसे सॉल्व होगा इसमें? अरे यार, log 4 के लिए वैल्यू को याद रखो। मैम 4/3 है ना, तो log 4 माइनस log 3, log 4/3 इक्वल टू क्या होता है, log 4 माइनस log 3। log 4 की वैल्यू बताओ क्या होती है, बोलोगे log 4 की वैल्यू कितनी थी, 0.6 आती है, 0.6 आएगी, 6020 या Yes, ma'am. तो log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.4। 0.47। ठीक है, तो इस माइनस कर तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट Okay, जो आपकी ma'am. स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसका आंसर बताओ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं बताने वाली इसका आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, रेट निकालने वाले, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं इसके। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड इन द रिएक्शन इज 100 ग्राम। मुस्कान के लिए वॉइस नहीं आ रही, बाकी और सबको आ रही है। सिमरन? Yes, ma'am. ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड इन द रिएक्शन आपको गिवन है 100 ग्राम पर मिनट। हेंस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। भाई बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि जब आपको रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दिया होगा तब आपने क्या नहीं लगाना, पहले तो इस इक्वेशन को देख के भाई रेट इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 1/2 DSO2/dt इक्वल टू क्या, DO2/dt इक्वल टू क्या, 1/2 DSO3/dt। क्लियर है भाई, हाँ या ना? ये तीन स्टेटमेंट होंगी मेरी। मैम इन दोनों के आगे माइनस बिठाएगा और लगा लो माइनस। अब मुझे ये बताओ कि मुझे सल्फाइड की फॉर्मेशन वैल्यू दी है, यानी कि मुझे ये वाली वैल्यू गिवन है, आया ना? मुझे क्या बोला है इसने, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड इन द रिएक्शन इज 100 ग्राम पर मिनट। तो यानी कि मुझे ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वो गिवन है, मुझे ये वाली निकालनी है। DO2/dt मुझे निकालना है, 1/2 सल्फाइड कर दूंगी मैं 100 डिवाइड किया, कितना आया, 50 ग्राम पर मिनट। क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड एक मैंने बहुत अच्छे मतलब बहुत सारा कुछ करवाया था, अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सामने नहीं है। याद है आप लोगों को एक ये बताया था, अभी तो मैं उसको छेड़ नहीं सकती, जिनको नहीं याद भाई वो रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देख लेना। कुछ बताया था ना, एक्टिवेशन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड डेल्टा एच, याद है किसी को? भूल गए? विशाल पढ़ा था ना भाई? एक चलो छोड़ो, नहीं याद तो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देख लेना, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन गिवन है, बैकवर्ड गिवन है, तो उसने ई की वैल्यू पूछ ली तो आप क्या करोगे? इसका आंसर बताओ पहले मुझे। A+B एक रिएक्शन है जो कि स्लो चल रही है, A+B से आपका X बना जो कि स्लो था। जब ये रिएक्शन बच्चे स्लो रहेगी तो आपके पास जो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ग्राफ क्या आएगा, ज्यादा। और जब ये आपके पास X से AB बना और फास्ट है तो ये क्या होगी वाली रिएक्शन यहाँ पे, कम। बात समझ में आई, हाँ या ना? ये फास्ट वाली के लिए कम रहेगी एक्टिवेशन एनर्जी, स्लो वाली के लिए ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। तो आपका इनमें से सही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस मैम। अगेन अगर इसका अपोजिट गिवन होता, A+B फास्ट लिखा होता और X जो बना, X से फिर जो AB बना अगर वो स्लो लिखा होता, अपोजिट बना देते इसका, तो कौन सा ठीक रहता, थर्ड वाला सी। सी। क्लियर है? अभी क्लियर बता दो। चलो, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रही वो वाली बात, तुम्हें भी नहीं याद होगी क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन। मैम वो तो हमें पूछनी थी आपसे। कुछ नहीं थी भाई, वो मैंने उस टाइम पे बहुत कहीं से निकालने को लेके सारा ग्राफ वगैरह निकाल के करवाया था। वो रिकॉर्डेड लेक्चर या फिर नोट्स अगर सामने होते तो भी हो जाता, नोट्स लेके बैठ के अपने आप करके देखना, ठीक है? फिर कभी जब दोबारा इसकी रिवीजन क्लास होगी तो पक्का उसको मैं ले लूंगी, अभी मेरे को ध्यान नहीं रहा।
ये वाला कर दो। If 75% of first order reaction was completed in 32 minutes, then 50% of the reaction was completed in। भाई पहले 75% आपको गिवन है तो आप उससे k की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। 15 मिनट्स आएगा आंसर। भाई तुम्हें रटा हुआ है क्या? अच्छा ये रटा तो हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसे लगा लिया कि भाई यहाँ से जब आधा गया 100 से जब 50 हुआ तो वो पूछ रहा है कि कितना होगा जब 50 से 7 कहाँ गया है, 100 से जब कितना कंप्लीट हुआ है, 75% कंप्लीट हुआ है ना, तो कितना लगा है 32 मिनट। यानी कि भाई एक हाफ लाइफ यहाँ से 50 से 25% जब होगा तो एक हाफ लाइफ यहाँ पे भी लगेगी, एक हाफ लाइफ ये लगी, तो टोटल यहाँ से यहाँ जाने में रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया है 75%। अगर तो भाई ये वाले मेथड से किया है तो ठीक है, नहीं तो अपना फॉर्मूला लगाओ और उससे करो। मैम T75 टू T50% होता है ना, इससे निकाल लिया। हाँ, क्या चलो जैसे भी किया ठीक किया। 16 मिनट इसका आंसर आएगा। क्या बोला तुमने? T25%। अच्छा ये बोला ना, हाँ 25% जो है रिएक्शन जो है 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। आपने पहले क्या, किसी को है बताओ, करके दिखाना है। 16 मिनट आंसर किसी को पता है? हैंड रेस करो जिसे करके दिखाना है। वंशराज, वंशराज, रोशन, रोशन, रिचा, क्लियर है? हमने पहले के वाला जो फॉर्मूला होता है उससे क्या निकाला, के की वैल्यू निकाल लो, फिर उसके बाद क्या कर लो, उससे हाफ के की वैल्यू आ गई तो T1 हाफ आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाओ, दिख रहा है क्वेश्चन या जूम करूं? द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन बतानी है N2O5 की। हो सकता है कि ये क्वेश्चन एक मिनट का टाइम दे लो। राधिका, सलोनी, अरे कर रहे हो या मेरी तरह तुम भी मेरी तरफ देख रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ? है भाई? आयुषी, काजल, रितु, मैम कर रहे हो? भाई क्वेश्चन में आपको रेट कांस्टेंट गिवन है तो आप ये रिएक्शन देख के मत सोच लेना, पहले तुम मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। आदित्य कह रही समझ नहीं आया। आदित्य इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है इस रिएक्शन का? मैम फर्स्ट ऑर्डर। मैम 2 राधिका नहीं, फर्स्ट ऑर्डर है इसका। कोई है जो कह रहा है 2 ऑर्डर है? हैंड रेस करो। यस मैम फर्स्ट है क्योंकि पर सेकंड है। के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू देख के मुझे पता चला कि रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। भाई बहुत इजी क्वेश्चन था। dr by dt इक्वल टू क्या होता है, के और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा ही होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला। रेट ऑफ द रिएक्शन आपको गिवन है कितना, 2.40 into 10⁻⁵ मोल पर लीटर रेट दिया है। के की वैल्यू गिवन है 3.0 10⁻⁵ आर निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको N2O5 निकाल दी। क्लियर है? अरिबा, तबस्सुम बोलिए डी ऑप्शन है। आदित्य समझ में आ गया? ठीक है चलो, अब इसमें से इसको डिवाइड कर दोगे N2O5 आ जाएगा। मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 3 8 24 8 8 0.5 0.8 आंसर आ गया। मैम डी। ये तो था भाई आसान सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो मैंने ऐसे ही लिया था क्योंकि इसका जो मेन जो पार्ट है वो ये है। क्वेश्चन देखो आराम से, तसल्ली से, यही देखो एग्जाम के टाइम पे अपने आप कर लेना, खुद से सॉल्व कर लेना। ये मत सोचना भाई इसका ये आंसर आ रहा था, वहां पे भी जहाँ सॉल्व करोगे वही आंसर है। अभी भी आंसर रटना मत, वो याद नहीं रहते पहली बात, और दूसरा डिजिट जो है वो चेंज हो जाती है कुछ ना कुछ। ठीक है अमन?
देखो रेट लॉ आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिससे आपको पता चला कि ये और रेट कांस्टेंट भी गिवन है, जिससे कि आपको पता चला कि ये तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब मेरे पास उसने मुझे बोला है कि 5 लीटर कंटेनर में आपने कितने मोल लिए, हाउ मेनी मोल्स, वो मुझसे मोल्स पूछ रहा है, N2O5 वुड रिमेन आफ्टर 0.52 मिनट। कितने मिनट बाद, पहले तो उसका फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करो, सेकंड पार्ट तो तुम बाद में कर ही लोगे। क्या बोल रहा है कि N2O5 के 0.52 मिनट बाद कितने मोल प्रेजेंट होंगे, निकाल लोगे क्या? K इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला वही है, 2.303 T log R नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है कितनी, 3.09 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन आप सिर्फ 3.09 ही लिख लो या 5 लगा भी लो। और एट टाइम t में कितना रहेगा आपको नहीं पता, RT अपॉन में 5, क्योंकि भाई 5 लीटर ही सॉल्यूशन है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कर लोगे अब तो हो जाएगा। Yes, ma'am. 0.00757 आपका K गिवन है, 2.303 टाइम कितना गिवन है, 0.52 मिनट। अच्छा 52 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई, आया ना? 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि यूनिट है ये, कि किसमें गिवन है आपको, पर सेकंड में log 3.09 अपॉन में A T, निकाल लोगे A T की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बोलो कि सॉल्व करने ही बैठ गए। अंजलि हो जाएगा आप सॉल्व, एग्जाम में लॉग की वैल्यू के लिए टेंशन मत लेना, लॉग की वैल्यू आपको गिवन होगी, जो क्वेश्चन आपके जेईई और उसमें आते हैं, सीबीएसई वाले में नहीं गिवन होती। क्लियर है अमन, अंजलि सिंह? अरे मेरी वॉइस नहीं आ रही है तुम्हारे पास, वैशाली? हाँ मैम। Yes, ma'am. आ रही है वॉइस तो। ठीक है, तो आपके पास मतलब कि तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए शाम को है मैम कर रहा था। कर रहे हो। 80 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, आ जाएगी। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू 72% ऑफ द ओरिजिनल N2O5 टू रिएक्ट, कह रहा है कि अगर सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा 72% होने में, तो भाई 3.09 का 75% 72% कर लोगे, यानी कि 80 यहाँ पर आपको कितना गिवन है, 72% of how would take for 72% of original N2O5 72%, यानी कि 3.09 का आप क्या निकाल लोगे, 72%, मतलब जो रिएक्ट हो चुका है, या फिर 28 निकाल लो जो कि बच गया है, वो आपका क्या हो जाएगा, 18। बात समझ में आई? हैंड रेज करो जिसे नहीं समझ में आया। सेकंड पार्ट नॉर्मल वैसे ही है जो आप करते हो अपने उसमें। ठीक है दीपिका, कहीं जा रही है क्या? आज की वैल्यू क्या है किसकी वैल्यू? मैम? आंसर भी तो होगा इसका, हम मैच करना था। मैच करना था, मैं लिख के दे दूंगी अभी, जब मिलेगा ना तो मैं तो लिख के दे दूंगी, ठीक है, उसमें दे दूंगी। ओके मैम। ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से, इजी सा, ये मैंने बताया अभी क्लास के अंदर। ओके मैम दीपिका, बैक वाली स्लाइड दिखाना, क्या दिखाऊं? बैक बैक वाली क्वेश्चन। एक मिनट इसको करो, क्वेश्चन देखना है, यस मैम। कुछ पूछना है? मैम क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। क्या? यस मैम। ओके मैम, हो गया। नहीं है भाई, इसका आंसर नहीं है मेरे पास, पर मैं दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस वाले को, इस सेट के क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर किए हुए हैं, मैंने बहुत बार बताया था, जब ये फास्ट लगाओ और यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन हो, तो मैं क्या करती हूँ, के इक्विलिब्रियम ऐसे करती हूँ, मैं क्या लिखूंगी, NOCl2 NO और क्लोरीन 2,
क्या मैं NoCl2 को K इक्विलिब्रियम NO की कंसंट्रेशन और Cl2 लिख सकती हूँ, यस और नो? यस मैम। अब ये शो नहीं, स्लो लिखा है, स्लो वाली को मैं रेट लेती हूँ तो मेरी रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो क्या होगा, PR इज इक्वल टू K NoCl2 और NO यही होगा। तो आप Yes, कहते हैं इसमें yes, इक्वेशन ma'am. लेके कहते हैं कि आपका तो भाई ये सेकंड ऑर्डर है और ये वाली रिएक्शन जो है ठीक बैठ रही है, आया ना? पर जैसा कि मैंने आपको बताया, स्लो वाली को लेते हैं तो आप यही लोगे। जैसा कि मैंने कहा था कि जो आप ऊपर देख रहे हो ना मेन रिएक्शन, उसमें NoCl2 तो ना रिएक्टेंट में कहीं है रिएक्टेंट वाली साइड में NoCl2, यानी कि ये एक इंटरमीडिएट था, मुझे यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव। हटाना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि इक्विलिब्रियम वाली जो ये वैल्यू थी, यहाँ से NoCl2 की जो वैल्यू ये निकल कर आई, इसको यहाँ पे पुट किया। आता है ये वाला, नहीं आता? NoCl2 और एक और NO, तो NO के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गई रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर। और टोटल और रिएक्शन पूछा जाए, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा जाए तो क्या रहेगा, 3। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। यस मैम। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और इससे इजी है, कुछ नहीं करना है, इजी है ना ये? अब समझ में आया आपको ये? क्वीन, राधिका, रेणु यादव समझ में आया बच्चे? जानवी? यस मैम। चलो भाई, एक और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इस बार आपके टेस्ट में भी इजी है और यहाँ पे भी सब इजी है। तो इससे रिलेटेड किसकी पूजा, पूरी स्लाइड किसकी, इस वाले की? तो ये समझ में नहीं आया कि ये वाला क्वेश्चन? ठीक है बच्चे, अब आपके पास जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये तो दिख रहा होगा पूरी स्क्रीन पे। यस मैम। एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसमें हमने और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, याद है? हमने H2SO4 लिखा था, तुम सब भूल गए। मैं इसका F माइनस करती थी 1/2 से, पर अभी तुम ये इजी सा ही क्वेश्चन देखो। आपको सोडियम बेंजोएट का दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दिया, सोडियम क्लोराइड का दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेंजोइक एसिड का पूछा है, कैसे निकलेगा बेंजोइक एसिड का? मैम प्लस माइनस करेंगे एक दूसरे का, तब किसको निकल किससे प्लस, किसको किससे माइनस, वही बताओ। मैम करके बताते हैं। बेंजोइक एसिड का आपको निकालना है। बेंजोइक एसिड आपको सोडियम बेंजोएट से मिल जाएगा, C6H5COO, सोडियम बेंजोएट से आपको ये मिल जाएगा C6H5COO। HCl से आपको क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का साइन लगा दें, यहाँ पे भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl का मिल जाएगा। अब मुझे माइनस करना होगा क्या, ये Na वाला पार्ट और ये Cl वाला, यस और नो? यस मैम। तो 349 प्लस 229 माइनस का 240, आंसर आ जाएगा कितना, हो गया? मैम 360। आ रहा है 360? यस मैम। मैम 328 आ रहा है मेरा तो। अरे भाई तुम देखो ये माइनस प्लस भी ऐसे अलग अलग आंसर लेके आ जाते हो। कितना आ रहा है? 328 240 ये क्या है? है क्या? मैम ये 240 है, ये पूछ रहे थे। 349 बच्चे, हाँ ये 240 है। 229 में से मैंने माइनस किया 240, कितना आएगा? 12 11। कितना आंसर आ रहा है मेरा? तो 329 328 ही आएगा शायद। 328 आंसर आ जाएगा। तुम अपने आप कर लेना, प्लस माइनस भी मैं ही बताऊं, दोनों में से कुछ। 360 नहीं आ रहा ना? कौन बोल रहा था 360? अमन आ रहा है 360? यस मैम। अरे अरे यार ये 349 है ना।
349 में से 1 गया, अरे कैसे आया भाई, 4 में से 1 गया, ये कैरी लिया था उसने, प्लस माइनस वैसे मिला देती हूँ, नीचे क्वेश्चन को निकल के देखती हूँ वहाँ पे, ये तो कुछ और ही आ रहा है। मैम मेरा भी सेम ही आया था 328 लगा, ठीक है। मैम, क्या पता मिसप्रिंट हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आ गए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा मुझे एक बात बता दो, अगर मेरे पास कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये कॉपर में डिपॉजिट हुआ, उससे पूछा जाए कि फैराडे बताओ 6.35 ग्राम के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे, या कितने मोल्स लगे इलेक्ट्रॉन, ये कितना फैराडे चार्ज लग रहा है, बता सकते हो रोहित यादव, रिचा, प्रेरणा। मैं इस तरह की क्वेश्चन को कैसे करती हूँ, मेरे पास ये डिपॉजिट कितना हुआ है मुझे बताना है, ये 6.35 ग्राम डिपॉजिट करना है, तो मुझे यहाँ 0.02 फैराडे बतानी भाई, मेरे को तो करके देखना पड़ेगा। अगर इस तरह की क्वेश्चन आएगा प्रेरणा, तो आपने क्या कहना है, ये 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने मोल लग रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 फैराडे। क्लियर है प्रेरणा जी, क्लियर है ये बात? सुमन तुम्हें समझ में आई? ठीक है, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, यानी कि 2 फैराडे करंट लग रहा है। 1 मोल कॉपर का मतलब क्या होता है भाई, 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे चार्ज लग रहा है, या फिर मैं कहूँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन मेरे पास चार्ज लग रहा है। क्लियर है ये बात? कोई कुछ पूछ रहा है? जानवी अच्छा आंसर बता रही है। अगर आपके पास भाई 1 मोल कॉपर के लिए, अब मुझसे क्या पूछा गया है, 6.35 ग्राम का बताना है, इसको मान लो x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? 6.35 डिवाइडेड में 63.5, इसको से डिवाइड किया, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई, 0.1 0.22। क्लियर है? हाँ ना? अगर उसने मुझसे फैराडे में पूछ लिया 0.2 फैराडे, मुझे उसने पूछ लिया मोल बताओ कितने मोल, तो आप कहोगे 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, 1 मोल इक्वल टू कितना, 6.02 to 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर। तो यानी कि अगर मुझसे उसने पूछ लिया इसके बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बोलोगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय, हाँ अमन बोलो, अमन पूछो क्या पूछ रहे हो? मैम इससे पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 360 आएगा। कैसे, क्या कोई हमने कुछ गड़बड़ करा, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं? मैम आप क्वेश्चन का फिर से देखो। ठीक है, हम हो सकता है मैंने यहाँ पे ये सोडियम बेंजोएट हाइड्रोक्लोरिक, नहीं भाई ये तो सही है, हमने 229 भी ठीक लिया था, ये आपका 240 था। अब बोलो मैम 349 प्लस 240 होगा ना? अरे नहीं नहीं यार, ये सोडियम बेंजोएट लिखा है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है, समझे? राइट, पहले सोडियम बेंजोएट है फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बेंजोएट में हाइड्रोक्लोरिक को प्लस ही तो करोगे, NaCl माइनस कर रहे हो, ठीक है? यस मैम, तो NaCl 229 है। NaCl 229 नहीं है यार, ये देखो सबसे पहले सोडियम बेंजोएट फिर हाइड्रोक्लोरिक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, 349 229 240 रिस्पेक्टिवली, 240 है, ठीक है? ओके मैम। अगर मेरे पास उसने मुझसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पूछे ना बच्चे, अगर उसने मुझसे नंबर पूछ लिया इलेक्ट्रॉन का, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन 0.2 मोल लग रहे हैं, नंबर पूछ लिया तो क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है? हाँ या ना?
यस मैम। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताओ। स्टैंडर्ड लगता है तो मुझे बताओ एनोड पे कौन सी होगी और कैथोड पे कौन सी होगी। ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, अमन ही बताएगा, अमन और जानवी जल्दी से बताओ मुझे। ये इनमें क्या से मैम? एनोड पे कौन सी होगी और कैथोड पे कौन सी होगी। ओके मैम, वही बता। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो आपकी कैथोड पे होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो मेरी एनोड पे होती है। यस मैम। कौन सी होगी एनोड पे विशाल? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे, जिसका कम किसका है कम ज्यादा, किसका है कम? मैम ज्यादा है ये कॉपर का और कम है एल्यूमिनियम का। तो एनोड पे कौन सी होगी? एल्यूमिनियम। सॉल्व करके दिखाओ। ई हाफ निकालना है। अगर तुम सबको फॉर्मूला याद होगा ई हाफ का क्या होता था भाई? ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यस, यस मैम। यस। जल्दी निकाल के बताओ कितना आया। ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल याद रखना माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड पे कौन सी हो रही है आपकी 0.34 माइनस एनोड पे कौन सी है 1.66, ये वाली। आंसर कितना आया? अब इसका भी आंसर अलग अलग मत बता देना। मैम बी वाला 2 मैम 2 वोल्ट। कर लोगे इस तरीके की क्वेश्चन? अगर मैं इसमें थोड़ा सा अगर डिफरेंस करके देखूं, ए से आपका A2 प्लस बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहे हैं। बी से आपके 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये आपका बी बन रहा है। यहाँ पे वैल्यू आपको ई हाफ की माइनस 0.77 की बने, यहाँ पे माइनस का 0.28 की बने। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा एनोड पे होगा और कौन सा कैथोड पे होगा? इस तरीके Yes, का ma'am. क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ध्यान देना, यहाँ पर ऊपर वाली का क्या गिवन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और नीचे वाले का क्या गिवन है आपको? रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल। पहला स्टेप आपको प्रेरणा, पहला प्रेरणा है क्लास में? प्रेरणा नहीं, क्लास नहीं लिया ना? प्रेरणा तुमने लिए क्लासेस? प्रेरणा ज्वाइन की अभी। प्रेरणा मुझे बताओ कि आपके पास ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये आपका ऑक्सीडेशन है। जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो रहे होते हैं तो ये होता है ऑक्सीडेशन, नीचे वाले में गेन हो रहा होता है तो ये होता है आपका रिडक्शन। तो पहले स्टेप में आप इन दोनों का ही रिडक्शन में कन्वर्ट कर दो। इसको उल्टा कर दोगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0.77। ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा तो पॉजिटिव। क्लियर है? तो आपके पास अब जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.77। बी का तो ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन था माइनस का 0.28। अब दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बी का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? बी एनोड पे होगी या कैथोड पे होगी? पूजा, एनोड बी कहाँ पर होगी? यस, एनोड पर। बी होगा आपका एनोड पर और ए होगी आपकी कैथोड पर। प्रेरणा ऐसा क्यों? रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू कहाँ पर होगी? कैथोड पे। इसका कम तो ये होगी आपकी एनोड पे। कैथोड माइनस का क्या किया आपने? एनोड आ जाएगा जो भी आया। कितना आया? 1.05। 1.05। यस मैम। 1.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगर तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं। मैंने तुम्हें बोला भी था कि रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना। नहीं, मैंने कहा था मैं करवाऊंगी, की थी किसी ने याद? तुम लोगों को ऑलरेडी वो आती थी, बहुत सारे बच्चे मुझे खुद ही बता रहे थे आपसे। मुझे कह दो से नहीं। अब 9 क्लास में, कौन सी बुक में? 9th क्लास की बुक में है ना? और आपके पास जो भी ये एनसीईआरटी है उसमें भी है। ट्रिक देखेंगे, इस ट्रिक को बार बार करना पड़ता है तब याद होती है, वैसे नहीं हुई। चलो आ जाओ। जिंक इज ऑक्सीडाइज मैग्नीशियम, क्या बोल रहा है आप? मैं इन 3 में बता दे सकती हूँ मैं। जिंक जो होता है ये यहाँ होगा, मैग्नीशियम ऊपर रहता है आपका।
और मैग्नीशियम, जिंक, और यहाँ पर आता है आपका, नीचे आता है सबसे कौन सा, सिल्वर। सिल्वर सबसे लो में होता है। जो भी ऊपर Yes, वाला ma'am. है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है जिंक इज ऑक्सीडाइज हो जाए, जिंक मेटल को आपने डाला किसके अंदर, मैग्नीशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट में। जिंक ऑक्सीडाइज कब होगा, मतलब Zn से Zn2 प्लस कब होगा, जब वो किसी को रिप्लेस करेगा। मैग्नीशियम को तो ये कर नहीं सकता, कर सकता है कोई मैग्नीशियम को नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम इससे ऊपर है। तो मैग्नीशियम को ये डिस्प्लेस, मैग्नीशियम नाइट्रेट में से मैग्नीशियम को तो ये बाहर नहीं निकाल सकता। जिंक किसको बाहर निकाल सकता है, Ag में से, सिल्वर नाइट्रेट में से क्या करेगा, जिंक सिल्वर को बाहर निकाल देगा और खुद बना लेगा Zn नाइट्रेट। क्या बच्चे, मैग्नीशियम रिड्यूस्ड होगा ना? मैग्नीशियम कुछ नहीं होगा, मैग्नीशियम कैसे रिड्यूस हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ तो कोई, मैग्नीशियम सबसे बड़ा है यहाँ पर, मैग्नीशियम सबसे ऊपर है, मैग्नीशियम को कोई इसकी यहाँ से डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। नहीं समझ में आया, मैग्नीशियम नाइट्रेट को ये दोनों तो नहीं हटा सकते, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं इसके, जो इससे ऊपर आते हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्लियर है ओबी? यस मैम। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, क्या जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यस। किससे ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर की वजह से। क्लियर है, तो ऑक्सीडाइज हो गया, Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। और बोल रहा है ये मैग्नीशियम 2 प्लस इज रिड्यूस, नहीं भाई मैग्नीशियम तो किसी, ये दोनों ही रिड्यूस, ये जिंक इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। Ag प्लस इज रिड्यूस, यस Ag प्लस रिड्यूस हो रहा है किसमें, Ag में आया ना, यहाँ पे ये रिएक्शन हुई थी, Ag में रिड्यूस हो गया, Zn कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस में। इसका राइट ऑप्शन है बी, 1 और 3। ठीक है, क्योंकि उसके जिंक सल्फेट जो है वो दोनों में छिपेगा। ठीक है, अमन में ध्यान से। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, तुम पॉजिटिव एजियोट्रॉप और नेगेटिव एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के एग्जांपल जो है वो अच्छे से याद कर लेना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर माने कि क्या, जब मैं उस जैसे मेरे पास HCl जो होता है नेगेटिव है, कौन सा होता है ये, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है HCl का सॉल्यूशन, आया ना, पढ़ा है ना ये, नेगेटिव यस मैम। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये नेगेटिव डेविएशन होता है। या डेविएशन में बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो भाई अगर मेरा ये एजियोट्रॉप मतलब ही क्या होता है कि एजियोट्रॉप जब वाटर से वेपर में गया, अपनी सॉल्यूशन फॉर्म से वेपर में गया, तो वहां पे भी ये क्या, जितना रेशो में यहाँ प्रेजेंट था 67%, अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट है HCl, तो ऊपर वेपर में भी 67% HCl रहेगा और बाकी का वाटर रहेगा, हाँ या ना? यस मैम। यही था एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर मतलब कि क्या, कि जितना आपका कंपोजिशन उसके सॉल्यूशन में थी ना, उतनी जब पेपर में कन्वर्ट हुआ तो भी उतनी होती है। तो यही बोल रहा है क्या मैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकती हूँ सेपरेट, क्या प्योर HCl मुझे मिल सकता है? बोलो भाई अरीबा, मिल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जब मैंने उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब कि क्या वेपर में फॉर्म कर पाती हूँ, जब मैंने वेपर फॉर्म करवाया तो वेपर में तो HCl और H2O दोनों का रेशो आएगा, तो प्योर H2O भी नहीं मिलेगा, प्योर H2O एज वेल एज HCl नहीं, नाइदर H2O नॉर HCl, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम। मिक्सचर ही मिलेगा और सेम उसी कंपोजिशन में मिलेगा जितना कि वो नीचे था। ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार बहुत बार मतलब 2-3 बार मैं करवा चुकी हूँ क्लास के अंदर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया था। आइसोटोनिक मतलब कि क्या, पाई ए इक्वल टू, जब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के दोनों बराबर हो गए तो मतलब क्या, ऑस्मोटिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाँ या ना? ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएंगे सेम प्रेशर तो आइसोटोनिक। ये बोल रहा है 5% केन शुगर लिया, 5% केन शुगर का मतलब 5 ग्राम मान लू 100 ग्राम सॉल्यूशन, और अगर इसके मोल निकालने की बात करूं तो 342 से करूंगी डिवाइड, हाँ या ना? याद है, भूल गए, आयोटा CRT इक्वल टू आयोटा CRT। आयोटा सेम रहेगा तो कट जाएगा, सेम नहीं रहेगा तो ध्यान रखना नहीं काटना नहीं है, अगर सेम नहीं रहेगा तो लिखना है। क्लियर है, हाँ या ना? अभी क्योंकि ये केन शुगर है और दूसरा पता नहीं मुझे क्या है,
अनलाइक सॉल्यूट बोला इसने कि कोई सॉल्यूट है, मोलर मास बताओ उसका क्या होगा। आर से आर कट गया, टी से टी कट गया, सी ए इक्वल टू क्या आ गया, सी बी के। सी ए की कंसंट्रेशन अगर मैं निकालूंगी तो कितनी आएगी, 5 ग्राम अपॉन में इसका मोलर मास, इसका निकालूंगी 1 ग्राम अपॉन में मोलर मास, आपको निकालना है दूसरे वाले का, निकल जाएगा हाँ या ना। जानवी समझ में आया क्या किया है, प्रेरणा? मैम रिपीट करना एक बार। यार अलीका ये क्लास के अंदर पढ़ाया था इसलिए इतना फास्ट पढ़ाया मैंने। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जो प्रेशर होते हैं ना दोनों का वो सेम हो जाता है, तो दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CRT, इसका भी और इसके लिए भी। इसके लिए A लिख लेती हूँ क्योंकि A कंपाउंड, ये B लिख लिया B कंपाउंड। R से R कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल, बचा क्या आपके पास, अगर सभी सेम ही है सारी चीजें तो कंसंट्रेशन दोनों की क्या है, अलग अलग। अगर मैं A वाले की कंसंट्रेशन निकालूं, वो बोल रहा है 5% क्या है आपका शुगर। कंसंट्रेशन निकालने में मैं क्या लिखती हूँ भाई, 5% माने 5 ग्राम इन 100 ml वाटर। अब इसमें तुम 100 ml को 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दो, सब चीज कट जाएगी, इसलिए नहीं लिखी। मोलर मास कितना, 342 इक्वल टू किसके, CB के। CB कितना आपको 1 ग्राम, 1% बोला है, 1 ग्राम लिया, 1% को इसमें 100 में कन्वर्ट किया, 100 ml 1000 ml मल्टीप्लाई बाय मोलर मास क्या है ये आपको निकालना है। क्लियर हो गई अभी बात? यस मैम। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर आपका 100 है, 100 क्योंकि 5% मतलब कि वेट बाय वॉल्यूम मतलब 5 ग्राम इन 100 ml वाटर, 1 ग्राम इन 100 ml वाटर। क्लियर है? ये 100 से 100 कटना चाहिए, 1000 भी हटा दो, ठीक है भाई? यस मैम। चलो 68 पॉइंट समथिंग आंसर आपका आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करो और उसके बाद बाकी के क्वेश्चन अपने आप करना, ठीक है? बाकी के क्वेश्चन अपने आप कर लेना। ये वाला क्वेश्चन लिखिए, osmotic pressure of 0.1 monobasic SNS solution is this at the what is its pH value? JEE का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है और इम्पोर्टेंट है। जितने ज्यादा बच्चे, तुम बोलते हो हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी आती है ना, देखो चैप्टर तो पूरा आ गया, फॉर्मूले भी आ गए, इस पर क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं, बस वैशाली खत्म कर क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं, हमें इसके लिए एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ क्या, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन लगाते रहो, तो तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे और तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो इस बात को? और यस मैम। टाइप के क्वेश्चन हाथ से निकल रहे हैं तो वो मतलब ध्यान आ जाएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। कम से कम 100 इतने टाइप तो होंगे ही हर क्वेश्चन से, हर एक फॉर्मूले में। द ऑस्मोटिक प्रेशर, हर एक चैप्टर में मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं जो अलग अलग टाइप के रहते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन में क्लास के अंदर बहुत बार मतलब क्लास के अंदर हो चुके होते हैं। The osmotic pressure of 0.1 monobasic acid solution is this at T, what is its pH value? भाई आपके पास यहाँ पे पाई भी है, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या बोला है उसने, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर 0.11 RT, और फॉर्मूला मेरे पास होता है पाई का आयोटा CRT। C कितना गिवन है आपको 0.1, पाई आपको गिवन है 0.11 RT, आयोटा आपको नहीं पता। अब मैं आयोटा यहाँ पर क्यों लिखा मैंने, इसने मोनोबेसिक एसिड लिखा है, मोनोबेसिक एसिड माने कि क्या कुछ इस तरीके का एसिड रहा होगा जो कि डिसोशिएट होगा 2 पार्ट्स में। समझ रहे हो अमन? जब भी आपके पास इस तरीके का आ जाए ना कंपाउंड जो डिसोशिएट हो रहा होगा तो वहां पे आयोडा की वैल्यू आएगा, क्या आएगा, 2 आ जाएगी पेज पे। यस मैम 2 याद है। आ गई? यस मैम। आई की वैल्यू आपने लिखी 0.1, आर लिखा, टी लिखा, आर से आर कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, आयोडा की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। 0.1।
बोलो भाई कितनी आई, 0.11 आ गई। आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करी पहले आपने। आयोटा की वैल्यू से भाई पहले आपने क्या निकाल दिया, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, आयोटा माइनस 1 एन माइनस 1। अरे भाई 1 पॉइंट कितनी आ रही है आपकी, 1.1 आएगी। 1.1 आई। डिवाइड करेंगे ना इसको, 0.11 डिवाइडेड 0.1 कितना आया, 1.1 1.1 आया। आयोटा की वैल्यू आ गई 1.1, 1.1 माइनस 1 आपने किया, एन की वैल्यू 2, क्योंकि मोनोबेसिक एसिड लिखा है, याद रखना। मोनोबेसिक माने कि वो कितने में, उसके जो दो में डिसोशिएट हुआ, इसकी HA है, इसको क्या बोलते हैं मोनोबेसिक, H प्लस A नेगेटिव। 2 माइनस 1 क्या, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.1। यस मैम। भाई तो 2 आंसर कैसे आया फिर आपका, अच्छा 0.1 आपका अल्फा निकल कर आया। बच्चे निकालना क्या है इसमें आपको, H प्लस की कंसंट्रेशन, pH Yes. निकालना है। HA, it gives H plus A negative। मोनोबेसिक एसिड कुछ इस तरीके का रहा होगा। H प्लस की वैल्यू निकालनी है, अल्फा आ गया, C अल्फा करेंगे, C की वैल्यू क्या है 0.1 यस मैम, 0.1 इंटू और 0.1। अल्फा का क्या है आपका 0.1, और आंसर आपका आ जाएगा इसमें C अल्फा की वैल्यू आ गई 10 की पावर माइनस का 2। pH इज इक्वल टू में क्या होता है भाई, माइनस का लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है। यस मैम। मैम ये HA वाला पार्ट समझ नहीं आया बस। HA वाला, ये HA कहाँ से आया, यस मैम। क्योंकि क्वेश्चन में इसने लिखा था। अच्छा इस क्वेश्चन को वो कैसे भी करके दे सकता है, वो ऐसे भी दे सकता है कि आपको pH ऑलरेडी गिवन हो और वो मुझसे ये पूछ ले ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ कितना होगा, बात समझ रहे हो। तो पहले आप pH की वैल्यू से अल्फा फाइंड करोगे। अल्फा कैसे, मोनोबेसिक एसिड जो होता है वो क्या होता है अरीबा, मोनोबेसिक माने कि ये इस तरीके का कोई एसिड रहा होगा जो कि डिसोशिएट होगा एक में। डाइबेसिक एसिड होते हैं जैसे कि हमारा H2SO4, ठीक है, ये होते हैं डाइबेसिक, मतलब कि इसमें 2 H प्लस मिलते हैं और सल्फेट, ठीक है। ट्राइबेसिक हो गया ये वाला, जो कि तीन OH को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बात समझ में आई अरीबा। एक यस मैम। H प्लस जो रिलीज कर रहा है वो मोनोबेसिक, जो 2 करेगा वो डाइबेसिक वो एसिड, और जो 3 करेगा वो ट्राइबेसिक एसिड। तो यानी कि वो जो एसिड है वो ऐसा रहा होगा कुछ। क्लियर है। तो जब वो एसिड ऐसा रहा तो उसका डिसोसिएशन हुआ तो वो ये रहा, ठीक है। अब इसमें मैंने इस क्वेश्चन से जो वैल्यू मुझे गिवन थी वहां से मैंने अल्फा निकाल लिया। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये C अल्फा देगा और ये भी C अल्फा देगा, हाँ या ना, हमने पढ़ा है ये पहले भी बहुत बार। ये इनिशियल कंसंट्रेशन 0, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C रही, ये 0 रहा, ये 0। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इसने C अल्फा प्रोड्यूस किया, इसने C अल्फा, और यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा C माइनस C अल्फा। तो मुझे यहाँ H प्लस के बारे में बात करी गई थी तो मैंने सारा कुछ इसका ही दिया। क्लियर है। pH की बात है, ठीक है। चलो भाई बहुत हो गया आज के लिए, इतना काफी है। इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से तुम अपने आप कर लोगे। 2.1 आवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम आपको गिवन है, 6.2 ग्राम बोला है। डिकम्पोज कितना करना है, ये 99% हो जाएगा। 99 मतलब कि कितना, 100 में से 0.99 हट गया तो बचा कितना 0.01। यस मैम। कर लोगे अपने आप, मैम भेज दो, कर लेंगे। खुद करना, नहीं होगा तो आप है। खुद कर लेना एक बार, हो जाएगा। इसमें अमोनियम नाइट्रेट ग्राम में गिवन है, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। 0.01 आपको किसका निकालना होगा, फिर 6.2 का आंसर बताना है क्या, 13.95 ए है शायद बी या सी में, ए में से एक कोई आंसर होगा। बी आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। इसमें बस इस वाले पार्ट को एक चीज देख लो, मैं क्या बताना चाह रही हूँ इसमें। द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO2 जब भी लिखा है ना बच्चे,
मतलब वो आपसे अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस आपको गिवन है, पूछ रहा है। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO2 बोल रहा है। आपको ये पता है ना, 1/2 DSO2 बाय dt इक्वल टू क्या रहेगा इसमें, DO2 बाय dt इक्वल टू क्या रहेगा, 1/2 DSO3 बाय dt। अरे वो यहीं पे चले गए, यहीं पे है। मैम है। चलो, पर है। तो मुझे DO2 बाय dt जो है ये वाली वैल्यू गिवन है, उसने मुझसे पूछी कौन सी है, ये वाली। जब भी आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO3 या कुछ और भी लिखा है उसके भी, तो वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा के वो ये वाली टर्म के बारे में पूछ रहा है कि कितना है। क्लियर है? कितना आएगा, Yes, ma'am. -2.5 into 10 की पावर -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से आंसर आ जाएगा। आया ना? यस मैम, डी आ जाएगा। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का हमने क्लास के अंदर पहले भी बताया है, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। 41570 लिखा है, करवाया था ना इस तरह के क्वेश्चन? यस मैम। याद होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो यही ऐसे ही क्वेश्चन हमने मतलब बैक एक्सरसाइज में दिए हैं तुम्हारे, और कराया भी है कि ये आपको क्या गिवन है, e की पावर -EA/RT होता है, तो ये आपको इसी के इक्वल रख दोगे, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी, हाँ या ना। EA/RT = 41570 अपॉन में R नहीं अपॉन में T लिखा है, T से T कट गया, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा, R से मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको। यस Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसे खुद करोगे। The concentration of A at which the rate of the reaction become this is this. A की concentration बतानी है, रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, और लेकिन रेट कांस्टेंट से जब मुझे बता दो ये कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का, बस उसके बाद तुम सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन। अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें वो क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर था, और वो मुझे कैसे पता चला था, रेट कांस्टेंट है ना। वो भी ये वाली रिएक्शन को देख के, इसके रेट कांस्टेंट को देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। हाँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मैम। रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर तुम इससे सॉल्व कर लोगे, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अंडर रूट का भी फंडा आ जाएगा। जी मैम। कैसे, रेट इक्वल टू के, ए की पावर 2 रहेगा, रेट भी आपको गिवन है, ये रहा रेट, के भी आपको गिवन है, उसके क्या निकाल करना पड़ेगा तुम्हें, 1/12 into 10 की पावर -5 रेट गिवन है, के की वैल्यू कितनी गिवन है, इसको डिवाइड कर दिया किससे, 2 into 10 की पावर -4 से, ए का स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, इसका आपको उधर ले जाके अंडर रूट करना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ या ना? बोलो भाई, यस मैम। अपने आप कर लेना अंडर रूट वाला पार्ट। एक बार बताना सेकंड ऑर्डर कैसा है ऐसे? भाई रेट कभी भी तुमसे ऑर्डर पूछा है ना और रेट कांस्टेंट गिवन है, कुछ मत करो, बस ये देख लो इसका यूनिट। अरीबा हमने यूनिट के लिए एक जनरल फॉर्मूला किया था, क्या था वो जनरल फॉर्मूला, मोल पर लीटर 1 - n, यस मैम। 1 माइनस का n पर सेकेंड, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला मेरे पास जो मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड आंसर आया, तो यानी कि ये जो यूनिट है आयन जो है वो क्या रहा होगा, 2, और यहाँ पर यही लिखा, ठीक है। यस मैम। चलो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके मैम, बाय मैम। किसी का कोई डाउट